नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं गुड़ी पड़वा के बारे में आपको बताऊंगी। गुड़ी पड़वा से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और जैनियों में इसे त्योहार की तरह मनाया जाता है। साल 2025 में गुड़ी पड़वा 30 मार्च 2025 को पड़ रहा है। पुराणों में वर्णित है कि अगर गुड़ी पड़वा के दिन किसी का सही स्वर और सही तत्व आ जाए, उसका पूरा साल बहुत ही शुभ और मंगलकारी जाता है, बहुत ही शानदार रहता है। यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो मान करके चलिए कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि गुड़ी पड़वा पर आपको कौन सा तत्व और कौन सा स्वर आना चाहिए, जिससे आप वर्ष भर बहुत उन्नति करेंगे, बहुत धन अर्जन करेंगे और खूब शानदार जीवन जिएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप सही स्वर और सही तत्व लाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आज के वीडियो से आप गुड़ी पड़वा से प्रत्येक दिन का भविष्य जानना सीखेंगे। गुड़ी पड़वा पर कौन सा स्वर और कौन सा तत्व आना चाहिए, इस पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि आपका गुड़ी पड़वा पर विपरीत स्वर आता है प्रथम दिन से लेकर के 8वें दिन तक, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बहुत ही ध्यान से समझें। यदि आपका चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन यानी गुड़ी पड़वा के प्रथम दिन आपका विपरीत स्वर आता है, यानी कि चंद्र आना था और आपका सूर्य आया है, तो इसका मतलब आप ये समझें कि आपकी सांसें संकेत दे रही हैं कि अगले 3 माह तक आपको चिंता रह सकती है। किसी भी संबंध में हो सकती है, आपके प्रियजनों से संबंधित हो सकती है, आपके व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित हो सकती है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार से उत्पन्न की गई कोई समस्या हो सकती है। यदि चैत्र शुक्ल के द्वितीय दिन भी आपका विपरीत स्वर आता है तो आपको ग्रह से बाहर जाना पड़ सकता है स्वास्थ्य हेतु, यानी कि आपकी स्वयं की तबीयत खराब हो सकती है जिसके इलाज के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है आपके घर में ही आपके किसी प्रियजन की तबीयत खराब हो जाए जिसके इलाज के लिए आपको बाहर जाना पड़े। यदि आपका चैत्र शुक्ल के तृतीय दिन भी विपरीत स्वर आता है तो ये संकेत है कि आपके शरीर में रोग हो सकते हैं और यह रोग ज्वर या रक्त विकार से संबंधित हो सकता है। यदि चैत्र शुक्ल के चौथे दिन आपका विपरीत स्वर आता है तो ये संकेत है कि अगले 9 माह तक आपको कष्ट हो सकते हैं, किसी भी रूप में कष्ट आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हर एरिया से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, यानी कि चौतरफा परेशानियां आए, ये भी हो सकता है। यदि गुड़ी पड़वा के 5वें दिन भी आपका विपरीत स्वर आता है तो आपको राज्य दंड मिल सकने की संभावना हो सकती है, यानी कि इसका अर्थ आप ये मान के चलें कि शासन की ओर से कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यदि गुड़ी पड़वा के 6ठे दिन आपका विपरीत स्वर आता है तो ये संकेत है कि आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो सकती है। यदि चैत्र शुक्ल यानी गुड़ी पड़वा का 7वां दिन भी आपको विपरीत स्वर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पति या आपकी पत्नी को पीड़ा हो सकती है। यदि चैत्र शुक्ल के 8वें दिन भी आपका विपरीत स्वर आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्वयं को अत्यधिक कष्ट होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं और आपके कार्य नहीं बनेंगे। अब इसमें ये एक बात समझनी ज़रूरी है कि यदि आपका विपरीत स्वर आता है लेकिन अगर आपका तत्व सही आ जाता है, यानी अगर आपका जल तत्व या पृथ्वी तत्व आ जाता है, तो आप ये मान करके चलिए कि अगर 100% कोई प्रॉब्लम आने वाली थी तो वो 50% में मॉडरेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्वर भी गलत आया है और तत्व भी गलत आया है तब आपको ये परेशानियां जो आपको बताई गई हैं ये आपको 100% हो सकती हैं। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि गुड़ी पड़वा पर आपको कौन सा स्वर और कौन सा तत्व आना चाहिए। गुड़ी पड़वा पर चंद्र स्वर आना और चंद्र स्वर में भी जल तत्व या पृथ्वी तत्व का आना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो कोशिश करें कि आपका चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व ही आए। स्वर को कैसे बदला जाता है वो बहुत सारे तरीके मैंने एक वीडियो में बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें कि स्वर को आप कैसे चेंज करें। फिर भी अभी मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे दूंगी। और इसके अलावा तत्व आप कैसे चेंज कर सकते हैं इसके वीडियोज़ भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखकर समझ सकते हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँगी।
तो जैसा कि मैंने बताया कि गुड़ी पड़वा के दिन आपका चंद्र स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व आना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि अगर चंद्र स्वर में जल तत्व आपका आ गया तो क्या होगा। यदि चंद्र में जल तत्व आ गया तो गुड़ी पड़वा के दिन ये संकेत आपको मिल रहा है कि पूरा साल आपका बहुत ही शानदार रहेगा। आप खूब पैसा अर्जन करेंगे, आप खूब धर्म की यात्राएं करेंगे, खूब आपके घर में कार्यक्रम होंगे। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं यदि बहुत समय से कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं तो। इसके साथ ही साथ आपके धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी बढ़ेगी और आप अत्यधिक भौतिक सुख को अर्जित कर पाएंगे। यदि चंद्र स्वर में आपका पृथ्वी तत्व आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि पूरे वर्ष भर आपके एक व्यापार से 2 व्यापार हो सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत ही सुख शांति पूर्वक, स्वास्थ्य आपका बहुत ही उत्तम रहेगा पूरे वर्ष, और पूरे साल को आप पूर्ण आनंद के साथ जिएंगे। अब यदि चंद्र स्वर में आपका वायु तत्व आ जाए तो क्या होगा। यदि आपका चंद्र स्वर में वायु तत्व आ रहा है तो मानकर चलिए कि आपका साल अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, यानी कि इसे मध्यम मानकर चले। कुछ अच्छा हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है। यदि आपका चंद्र स्वर में अग्नि तत्व चल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। और अगर आपका चंद्र स्वर में स्पेस यानी कि आकाश तत्व आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि साल भर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। तो इससे ये समझें कि सिर्फ स्वर ही सही आना ज़रूरी नहीं है, आपका तत्व आना भी सही ज़रूरी है। क्योंकि अगर चंद्र स्वर में आपका एयर, फायर या फिर स्पेस एलिमेंट आ गया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो हुई चंद्र की बात। अब बात कर लेते हैं सूर्य स्वर की। यदि सूर्य स्वर में आपका जल तत्व या पृथ्वी तत्व आ जाता है तो आप मानकर चलेंगे कि पूरा वर्ष भर आपके लिए मध्यम निकलेगा, यानी कि कुछ अच्छा हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है। यदि सूर्य में अग्नि आ रहा है तो आप समझिएगा कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। यदि सूर्य में वायु तत्व आ जाए तो 6 महीने अच्छा और 6 महीने खराब निकलेगा। यदि सूर्य स्वर में आपका आकाश तत्व आता है तो मानकर चलिए कि उसी वर्ष आपकी मृत्यु होने वाली है। ये संकेत आपकी सांसें आपको दे रही हैं, यानी कि इस एक दिन से आपके पूरे साल का भविष्य निर्भर है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि गुड़ी पड़वा पर आपका सही स्वर और सही तत्व आए, इसके लिए आप क्या तैयारियां करें और क्या उपाय करें। गुड़ी पड़वा से एक दिन पहले ही आपको सही समय पर सोना है, स्नान करके सोना है, धुला हुआ सफ़ेद चादर अपने पलंग के ऊपर बिछाना है। अपने ही पास में चंदन या कपूर स्वर बदलने के लिए आपको रखना है। चादर के नीचे या गद्दे के नीचे पीली सरसों बिछा लेना है। ये सब आपकी चंद्र स्वर लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये पहले ही बताया जा चुका है कि अगर चंद्र स्वर में आपका जल या पृथ्वी तत्व आ जाता है तो पूरा वर्ष आपका बहुत ही शानदार और शुभता से व्यतीत होगा। गुड़ी पड़वा के दिन आपको कैसे स्वर को चेक करना है। आप लेटे ही लेटे दोनों हाथों को जोड़ करके अपने नासिका के नीचे रखेंगे और एक्सेल करके देखेंगे किस ओर से ज़्यादा सांसें आ रही हैं। अगर राइट से ज़्यादा सांसें आ रही हैं तो आपको चेंज करना है स्वर को, क्योंकि ये सूर्य स्वर है और चंद्र स्वर आपको लाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने कपूर या चंदन रखा है उसको जो नासिका चल रही है उससे खींच करके और उसके बाद में होल्ड कर लेंगे थोड़ी देर, और दूसरे नॉस्ट्रल को से आपको एक्सेल करना है उस नॉस्ट्रल को बंद करके जो चल रही है। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर सिंपली आप एक कॉटन की गोल गोल अच्छे से मोटी सी थोड़ा सा बना करके गोला बना करके उसे अपने राइट नॉस्ट्रल में लगा लीजिएगा, ताकि जब राइट बंद होगी तो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट चलने लगेगी। आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई तरीका करना चाहें तो अपना सारा भार आप अपने राइट हैंड की तरफ कर दीजिएगा, जिससे आपका जो लेफ़्ट पोर्शन है वो हल्का हो जाएगा और आपकी लेफ़्ट सांसें चलने लगेंगी, यानी कि आपका चंद्र स्वर आ जाएगा। तो ये 2-3 तरीके करके आप अपना स्वर चेंज कर सकते हैं। आप अपना तत्व की बात कर लेते हैं कि आप अपना तत्व कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एयर आ रहा है या फिर आपका फायर आ रहा है या फिर आपका स्पेस आ रहा है और आपको लाना है पृथ्वी तत्व, या फिर अगर आप
चंद्र स्वर में जल तत्व चाहते हैं तो आप जल तत्व के लिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इसमें आपको वम की चैंटिंग करनी है। वम 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 वम। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे अलती पलती मार करके बैठ जाइए, विजुअलाइज़ करिए चारों ओर पानी ही पानी है और आप वम की चैंटिंग करना शुरू कीजिए। सफ़ेद रोशनी को अपने अंदर इनहेल करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो तत्व हैं धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे और आपका चंद्र स्वर में जल तत्व आ जाएगा। अगर आप चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व लाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लम की चैंटिंग करनी है, क्योंकि लम मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है और यही पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। तो आपको लम 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 ऐसी चैंटिंग करनी है, तब तक करते रहिए जब तक कि आपका पृथ्वी तत्व नहीं आए। और इसे जब आप करेंगे तो आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, चारों ओर पीले रंग की रोशनी फैली हुई है। आप पीले रंग की रोशनी को इनहेल कीजिए, अपनी पूरी बॉडी में उसे फैलता हुआ देखिए और थोड़ी देर के बाद में जब आप उसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तत्व परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपकी सांसें आपके अगले वर्ष का पूरा भविष्य लेकर के आती हैं, तो यदि आपके साथ कुछ भी अगले वर्ष ठीक नहीं होने वाला होगा तो आपकी सांसें बदलेंगी नहीं, यानी कि आपका स्वर परिवर्तित नहीं होगा या फिर आपका तत्व परिवर्तित नहीं होगा। आपका स्वर और तत्व सही आए ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका नाड़ी शोधन हुआ है या नहीं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं, कहीं आप अल्कोहल तो नहीं लेते या फिर आप नॉन वेजिटेरियन तो नहीं हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान में निषिद्ध है ये सारी चीज़ें। और अगर आप ये सारी चीज़ों को इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्वर खराब होते हैं और जिससे आप जिस समय पर उस स्वर को या फिर अपनी तत्व को बदलना चाहते हैं तब ये नहीं हो पाता है। इसलिए इसकी तैयारियां पहले से ही कर लीजिए। जिस दिन गुड़ी पड़वा हो उसके 1 महीने पहले ही लगातार नाड़ी शोधन करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आप पूरी तरह से हल्के हो जाएं, आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी हो जाए। और जब भी आप अपने तत्व को, पहले तो हो सकता है आपके तत्व ही सही आ जाएं, क्योंकि आप नाड़ी शोधन बराबर करते रहेंगे तो तत्व आपके सही आने लगेंगे, आपके स्वर सही आने लगेंगे। लेकिन मान लीजिए उस दिन आपका तत्व और स्वर सही नहीं आया है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्वर को चेंज कर रहे हैं और तत्व को चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाए। इन केस अगर आपने स्वर को चेंज किया है और तत्व को भी चेंज किया है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज़ परिवर्तित नहीं हो रही है या दोनों ही चीज़ सही नहीं आ रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रभु का स्मरण करिए और जो तत्व और जो स्वर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कदमों को नीचे बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। इसके अतिरिक्त आपके पास जो भी आप कर सकते थे आपने कर लिया और बाकी हरी इच्छा। सकारात्मक सोचें और ईश्वर से जब भी मांगे यही कहें कि गुड़ी पड़वा पर सही स्वर और सही तत्व दे दीजिएगा। आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को बारीकी से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सभी अपने अगले वर्ष को पूर्ण शानदार बना सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने माइंड पैटर्न को चेंज करके सबकॉन्शियस माइंड की री इम्प्रिंटिंग करके अपने लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं, इस पर और स्वर विज्ञान पर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि मेरा और आप सभी का गुड़ी पड़वा के दिन चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व या जल तत्व आए, जिससे हम सबका अगला वर्ष पूर्ण शुभ, मंगलकारी और शानदार हो, खुशियों और शुभता से भरा हो। पूरे साल भर आपको खुशी भरे संदेश मिलते रहें, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहे, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे, धन वर्षा होती रहे। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।